अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम रहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अय्यिज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। सूरा निसा आया नंबर 35 में जो हुआ वो आपको याद है। मियाँ बीवी के रिश्तों में अगर अंदेशा हो के शकाक दरार पड़ रही है, एक दूसरे में बगावत का जज्बा आ गया है, एक दूसरे से मिलने में ये मिलाप में राजी नहीं है, जुदा होने पर अगर आमादा हो गए हैं, तो उस वक्त इधर से एक हकम उधर से एक हकम, बीवी की तरफ से और एक मियाँ की तरफ से, और वो दोनों भी सालिस दोनों भी इस बात के हाँ रहना कि दोनों में मिलाप ही कराना, और ये दोनों भी उसके तालिब रहना, वरना मामला संभलता नहीं, फिर वो बिगाड़ तक ही आ जाता है। तो वो बात हुई थी, और उसके ज़िमन में कई वाक़ियात भी हैं जिसके तज़किरे में हम नहीं गए। बहुत से वाक़ियात हैं। हज़रत अली के पास जो आए थे, हज़रत अबी सुफियान के बहन के मुतालिक भी एक वाक़िया आता है, उनके पास भी एक अदालत में वाक़िया आया था। ऐसे बहुत से वाक़ियात थे जिसमें हाकिमाना डिस्क्रिशंस ये लोग दिए थे, यानी हज़रत अली दिए थे। हज़रत अली जब खलीफा थे तो उन्हों हाकिम थे। अब उन्होंने अदालत कायम करती हैं तो उन्होंने क्या करती हैं, अपने थोड़े जो हुकूक हैं, जो डिस्क्रिशन हैं, वो डेलीगेट करते, वो डेलीगेट करे थे, उन्होंने एग्जीक्यूट कर सकते थे। अब का मामला क्या है, अब आप ले जाओ काजी के पास से, तो उसके पास वो हाकिमाना पावर्स नहीं है। वो कोर्ट को चले जाती हैं। क्या वास्ते कोर्ट को चले जाते हैं लोग, ये इसे नहीं जाते, एमपीएल को नहीं जाते, यहाँ सालिस मुकर्रर नहीं करते, या यहाँ की अदालत नहीं लेते, क्योंकि यहाँ हाकिमाना पावर्स नहीं है, डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं है, जो आयत कर सके, जो एक सजा आयत कर सके, वैसे पावर्स यहाँ नहीं है। अब पहले क्या होता था हजरत अली के जमाने में और उस दूसरे खुलफाए राशिदीन के जमाने में क्या करते थे, अपने पावर से मुंतकिल करते थे, डेलीगेट करते थे, तो उन्होंने अदालत कायम कर को उन्होंने एग्जीक्यूट करते वो पावर से, तो उनके ऊपर बाइंडिंग होता था, मियाँ बीवी के ऊपर बाइंडिंग होता था, और जो सालिस रहते थे उनके ऊपर भी बाइंडिंग होता था कि उन्होंने ये जो पावर्स है ये लागू करे, ये डिस्क्रिशन से लागू करे। लेकिन अब का मामला थोड़ा कुछ और है, तो इस वास्ते लोग क्या करती, कोर्ट को चले जाती, कोर्ट में फैसला होने, कोर्ट का फैसला तो बाइंडिंग है। अब ये दूसरे अदालतों का फैसला इनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, लो तो लो, नहीं तो नहीं। अब जाती है लड़कों जाती, वो जो इसे जाती दारुल इफ्ता को जाती, तो दारुल इफ्ता से भी फतवा होता है, लेकिन वो हाकिमाना इसके साथ नहीं होता। इन्हों जो केस लज्जा को देती उसके ऊपर उन्होंने फैसला देती, ज्यादातर खुला के फैसले वहां से होते। तलाक का तो जरूरी नहीं है, तलाक वो जो दे दिया, 3 तलाक हो गई। अब उसमें वो नहीं रहता, खुला में रहता है। फिर लड़के से भी उन्हें भी राजी होना, उसका भी सही होना, राजी का मतलब नहीं है, आजादी तो औरत को ही है, लेकिन उसका भी सही होना पड़ता है। तो वहां से एक ऑर्डर इश्यू होता है, क्या बोलते हैं, फैसला इश्यू होता है, दारुल इफ्ता से भी एक फैसला इश्यू होता है। तो ये इतना ही है, पावर ज्यादा नहीं है। पावर्स तो वो जो कोर्ट को जाती है, कोर्ट के ही वो मुंसिफ जज जो देता है, डिस्क्रिशन जो डिक्री पास करता है, वो बाइंडिंग होती है। लेकिन यहाँ क्या था, उस जमाने में मुंतकिल कर दिए थे, चूंकि डेलीगेट कर दिए थे पावर्स, तो जो अदालत कायम होती थी, लोकली जो अदालत कायम होती थी, ये छोड़कर ये जो खलीफा होते थे उनके पास हर मामला उनके पास आया तो उन्होंने दूसरे उम्र नहीं निभा सकते,
तो उन्होंने क्या करते थे, डेलीगेट करते थे पावर से। तो उस वक्त हाकिमाना पावर्स हुआ करते थे, अथॉरिटेटिव होता था वो, और उन्होंने डेलीगेट करते थे, उन्होंने डिक्रीज पास करते थे। उस वक्त का माहौल वैसा था। तो उस जमाने में वैसा चलता था, अच्छा भी था, और लोग मानते भी थे, और लोग अल्लाह के ये रखने वाले, खशिया रखने वाले थे। आजकल वो सब उड़ गया है, तो उस वास्ते कोर्ट को जाना पड़ता है, कोर्ट से जो होता है, सच बोलती झूठ बोलती, कोर्ट में बहुत झूठ बोलना पड़ता है। कोर्ट के गवाह जो पेश होते ना, बहुत झूठ बुलवाया करती, वकील बुलवाया करती, ये बोलना ऐसा बोलना, ये केस अगर तुम्हारे हक में होना है, मजबूत होना है, ये केस को मेरिट आना है, तो क्या करना है, तुम ऐसा बोलना वैसा बोलना, ये सब झूठ मूठ बहुत रहता है वहां। औरत मर्द कोर्ट को जाना ही नहीं, ऐसे ऐसी बातें आती और ऐसे ऐसे गवाहियां पेश होती वहां पर, झूठ मूठ सब आ जाता है, एक से एक बढ़कर झूठ ही बोला करते, वकील बुलवाया करते। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो वो मामला खत्म हुआ। अब अल्लाह की वाहिदानियत और दूसरे हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, उसके मुताल्लिक है नेक्स्ट आयत। वाबुदुल्लाह, वाबुदु कौन सा सीगा है, आबदा याबुदु, उबुद, बाबे नून से आता है, नजर यंजुरु उन्जुर, आबदा याबुदु उबुद। अब ये वो अलिफ आया तो कौन सा सीगा हुआ, जमा का सीगा, फेल अमर का सीगा। वाबुदु, इबादत करो अल्लाह की, वला तुशरिकु बिही शैयउन, शैया को कट करें आप, तो यहाँ तक अल्लाह की वहदानियत की बात हो गई। उसके बाद जो आ रहा है वो हुकूकुल इबाद की बात है। तो अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह ही की इबादत करो और ना शरीक करो, बिही ही जमीर, जमीर शान है, शैया, किसी भी चीज को, बुतों को या दूसरे इंसानों को, वली अल्लाह को, अनबिया को, या दूसरे मादनी चीजों से जो मनाई जाती है, मादनियात के बने हुए बुतों को, या दूसरे तुम्हारे माबूताने बातिल हैं, जिनों को, जिनकी भी परस्तिश करते हैं, सितारों की भी परस्तिश वाले थे, चांद की परस्तिश वाले हैं, सूरज की परस्तिश वाले ही, ये सब अल्लाह की मखलूक हैं। मखलूक की इबादत नहीं करना है, मखलूक को कौन बनाया उसको देखना है। मखलूक में अगर यह है सांप काटता है, उसकी परस्तिश करने लग जाती है कि वो ना काटे, दूध पिला दिया तो उसे, उन्हें खामोश हो जाता है, उन्हें नहीं काटता। अब चांद रोशनी देता है, उसकी इबादत कर लेते हैं। और सूरज, सूरज की वजह से सारी ये है, सूरज के ऊपर तो बहुत कुछ का इन्हिसार है, सूरज ना निकले तो कुछ भी ना हो, सब गहराई उतारी की इच्छा जाती है, तो उसके वहां से भी डर कर उसकी भी इबादत करती। अब ये सब क्या है, तंग नजरी, महदूद नजरिए का मजाहिरा है। अब ये सब खालिक है, मखलूक है, इसका बनाने वाला कौन है, ये अगर इतना हमारे वास्ते कार आमद है, बहुत ज्यादा फायदा मंद है, इसका इस्तेफादा हम बहुत करते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी चीजें हैं, तो ये किसने बनाया, किसकी इतनी ये है कि वो समझता है इंसान को ये होना चाहिए, इंसान को ये जरूरी है, इंसान को ये चीजें जरूरी है, जिंदगी के वास्ते क्या जरूरी है, ये सारे कायनात के सारे जर्रे जर्रे को अल्लाह ने इंसानों के लिए, तस्खीर के लिए छोड़ दिया, मुसक्खर कर दिया, इंसानों के लिए मुसक्खर कर दिया। तो ये सारी कायनात को देखकर ये कायनात में ही गुम हो जाता है इंसान, कायनात में गुम है इंसान, वो समझता है कि सब कुछ यही है। इकबाल का एक बड़ा अच्छा शेर है, मुसलमान वो है जो अल्लाह को पहचानता है, और दूसरा वो है जो कायनात में अल्लाह की मखलूक में गुम होकर रह जाता है। वर्डिंग्स बराबर मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन खुलासा तो वही है। तो ये फलांग कर रहे, ये नजरिया जरा तौसी करके इसको, एक इस्तेदाद ऐसी होनी चाहिए कि इतनी अच्छी अच्छी चीजें, इतनी तस्खीर कर दिया है अल्लाह ने इंसान के लिए, तो ये किसने किया है, खालिक कौन है इसका, तो वो जानकर खालिक की इबादत करना, खालिक ही की इबादत करना, और किसी दूसरी चीज की नहीं करना, चांद की, सूरज की, शाम की, दूसरे चीजों की, झाड़ बहुत अच्छे फायदा मंद होता है तो झाड़ की परस्तिश करती हैं, हजर शजर सबकी परस्तिश,
تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی چیز کو نہیں کرنا ہے, کسی چیز کی پرستش جائز نہیں ہے ایکسپٹ اللہ. وَاعْبُدُوا اللَّهَ, وا کو اگر ہٹا دیے تو پیش دینا ہے اعبدوا اللہ, اور اللہ ہی کی. یہ پچھلی آیت سے کنسرن ہے, یہ پچھلی آیت ختم نہیں ہوئی نا, نہیں, پچھلی آیت کس پر اینڈ ہوئی؟ علیمن خبیرہ, نہیں ختم ہو گئی وہ. وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ ہی کی عبادت کرو, وَلَا تُشْرِكُوا, اور نہ شریک کرو. ایک تو فعل امر آیا اور ایک فعل امر نہیں آیا, نہیں کرنا. ایک ڈو آیا, ایک ڈونٹ آیا. ڈو اللہ کی عبادت, ڈونٹ لا تشرکوا بہ شیئا. اس کے بعد حقوق العباد میں پہلا کیٹیگری, پہلا جو لایا وہ والدین. اللہ اپنا ذکر جہاں بھی کرتا ہے کہ میری اطاعت کرو, میری عبادت کرو, تو اس کے ساتھ ہی کس کا آتا ہے؟ والدین کا آتا ہے. تمہارے ماں باپ کا نیکسٹ حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے. اس کے آگے ماں باپ کی ذمہ داریاں, ماں باپ کے کیا کیا یہ ہیں, ان کی کتنی مشکلات ہیں, کیسا بچوں کو پالتی, کیا پرورش کرتی, کیسا ہے, ماں کا درجہ کیا ہے, یہ سب بیان ہو گیا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. کتنے آ گئے؟ اس کے آگے بھی ہے وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. کتنے آ گئے دیکھیے. ایک تو وحدانیت کا ذکر ہو گیا, اس کے ساتھ ہی والدین کا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ایک کے بعد ایک گنتی کرتے جائیے, کتنے حقوق العباد کے کیٹیگریز کتنے آ گئے. بالوالدین, ماں باپ سے احسان, احسان کا سلوک یعنی حسن سلوک. احسان بولے تو کیا؟ حسن کے درجے میں, احسن درجے میں بہت اچھا سلوک کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں باپ کی طرف آپ محبت سے دیکھتے ہیں تو وہ بھی بہت ہی ثواب کا باعث ہوتا ہے. ان کا حکم بجا لانا, اس کے بعد پہلے تو ان کے طرف شفقت کی نگاہ سے, محبت کی نگاہ سے دیکھتے بھی تو وہ بھی بہت ثواب کا حامل ہوتا ہے. اور نیکسٹ کیا آیا؟ بِذِل قربا, بھی تو ساتھ ہے, خرابت دار. قربا کسے بولتے ہیں؟ یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے, جو امیڈیٹ ریلیٹیوز ہیں, خرابت داروں سے. والیتاما, اور یتیموں سے. یتیم کا جمع یتاما, یتیم کی جمع ہے. والمساکین, اور محتاج. مسکین کون ہوتی؟ جو محتاج ہوتی ہیں, جن کے پاس بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتے, جو کم آئیگی کا شکار ہوتی, ان سے بھی. والجاری, جار کسے بولتے ہیں؟ پڑوس کو, ہمسایہ جو ہمارے ساتھ رہتی. اب اس میں بہت سی روایتیں ہیں. بازو رہنے والا, اگر مسلمان ہے تو, اگر غیر مسلم ہے تو, یہ ساری روایتوں میں بہت زیادہ آ رہا ہے. آگے آتا ہے, اس کا بھی ذکر کریں گے. ہمسایہ, بازو رہنے والا, رائٹ سائڈ میں ایک رہتا ہے, لیفٹ سائڈ میں ایک رہتا ہے, آگے پیچھے بھی ہو سکتی, لیکن زیادہ تر رائٹ اینڈ لیفٹ میں ہوتی. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ, اور پاس بیٹھنے والے. جنب کسے بولتے ہیں؟ پہلو, ہمارے ساتھ لگے ہوئے جو بیٹھتی, رائٹ سائڈ میں بیٹھتی یا لیفٹ سائڈ میں بیٹھتی یا آگے پیچھے بیٹھتی. مجلس میں بیٹھتی نا, کبھی اجتماع میں بیٹھے لیکن, یا خطبے میں بیٹھے رہے, یا کسی محفل میں بیٹھی, یا کوئی کیوں میں کھڑی, آگے پیچھے کھڑی, تو ان کے ساتھ زور زبردستی کرنا, ان کی قطار چھوڑ کر آگے چلے جانا, انڈسپلن نہیں کرنا. ان کے بھی حقوق ہوتے, کیوں میں کھڑے ہونے والوں کے بھی حقوق ہوتے. یہ جنبی میں یہ بھی آتا ہے کہ قطار میں کھڑے ہونے والے بھی, اور کسی محفل میں آزو بازو بیٹھنے والے بھی, ان کو بھی تکلیف نہیں دینا. ایک دم زیادہ اسپیس آکوپائی کر لینا, چوڑے چکڑے ہو کر بیٹھ جانا, اور دوسروں کی اسپیس بھی آکوپائی کر لینا, ان کو تنگی میں ڈال دینا, یہ سارے حقوق بیٹھنے والوں کے بھی, بازو بیٹھنے والوں کے. والصاحب بالجنب, جنب بولے تو پہلو, میرے رائٹ میں بیٹھنے والا, میرے لیفٹ میں بیٹھنے والا, میرے آگے بیٹھنے والا, میرے پیچھے بیٹھنے والا. ایسا نہیں کرنا کہ خود پوری اسپیس آکوپائی کر لینا, دوسروں کو تنگی کا شکار کر دینا. پاس بیٹھنے والے, اس کو ہم کیا بولتے ہیں اردو میں؟ ہم مجلس. ہم مجلس, جیسا ہم نوالا, ہم پیالہ, ایسا بولتے نا, ہم مجلس بولتے. ہم نشیں, ہم مجلس, ساتھ بیٹھنے والے. وابن السبیل,
और जो मुसाफिर है, रूट वर्ड तो इसका क्या है, लफ्जी तर्जुमा अगर आप लें तो रास्ते का बेटा, यानी रास्ते के रहमो करम पर रहता है। पहले के हालात वैसे थे, मुसाफिर का ना खान खा वगैरह तो बहुत खाल खाल ही हुआ करते थे, कहीं दूर दूर उनका आता पता मालूम करना भी मुश्किल है। तो ये जो जाते घोड़ सवारी पर या ऊंट पर, तो सारा सब कुछ उनका उसी पर होता था। खत्म हो गया तो कोई बुला दे, उनको खिला दे, कोई आसरा दे दे, कोई उनको साया दे दे तो कुछ हो जाता, वरना बहुत मुश्किलात का शिकार हो जाते। तो मुसाफिर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आया है उस जमाने के हालात के तनाजुर में, कि उस वक्त दूर दूर तक का कहीं कोई भी उनको ठिकाना नहीं मिलता था। उनके पास पैसे भी होते थे, सब कुछ हुआ करता था, लेकिन कुछ हो तो मिले ना, होटल, कोई दूसरा ये ढाबा वगैरह कुछ भी हो, जैसा रोड साइड्स होते हैं, हाईवेज पर होते हैं, वैसा कुछ भी सहूलत नहीं थी। तो वो इब्न सबील हुआ करता था, रास्ते का दारो मदार उस पर वहां पर होता था, तो कोई उसकी उसकी भी मदद करना, उसकी मदद की भी अल्लाह तलकीन कर रहा है कि मुसाफिर जो है उसकी भी मदद की जाए। वो माँ मलकत ऐमानुकुम, और जो मिल्कियत में तुम्हारे हैं, मलकत तुम्हारी मिल्कियत में है, गुलाम है या कनीज है, उनका भी ख्याल रखना, उनके भी हुकूक की पासदारी करना है। इन अल्लाह ला युहिब्बु, यकीनन बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता, ला युहिब्बु, हब्बा युहिब्बु पसंद करना, मोहब्बत करना, नहीं पसंद करता अल्लाह, क्या नहीं पसंद करता, मन काना मुख्तालन फखूरा। ये वर्ड जो है मुख्तालन फखूरा, ये इसको बोलते हैं कि ये जो घोड़े की चाल होती है ना, घोड़ा बहुत रौबदारी से चलता है, आप देखिए बड़ी शाहाना चाल चलता है घोड़ा। हाथी के मुताबिक भी कहा जाता है कि बड़ा झूमता हुआ चलता है, उसकी एक अलग मस्ताना चाल होती है, लेकिन घोड़े की चाल शाहाना होती है, बड़ा ऊंचा रखता है, सर ऊंचा रखता है, और वो जब दौड़ता है, जब उनकी दौड़ ज्यादा होती है तो बहुत ज्यादा एक शाहाना चाल होती है उनकी। तो अल्लाह कह रहा है कि वैसी चाल इंसान नहीं रखना, एकदम अकड़ कर चलना, जमीन पर पाँव पटक पटक कर चलना, बहुत ज्यादा खुद को अपने आप को बहुत इतराते हुए चलना। लफ्जी तर्जुमा अगर आप बामहाविरा तर्जुमा ले तो इतराते हुए चलना अल्लाह को पसंद नहीं है, इंसान का इतराते हुए चलने वाला। मुख्तालन फखूर, फखूर किससे है, ये उर्दू वर्ड मफूल है, फखर फे फखर नहीं फे खैर है। फे खैर है, हाँ फे खैर है, फखर फखर करती हैं, को बोलती नहीं, फखर उसी से है ये। मुख्तालन फखूर बोले तो इतरा कर चलने वाला, वो घोड़े की शाहाना चाल जो है वैसी चाल चलने वाला, वो ताबीर वैसी दिया गया है। तो वैसी चाल चलने वाला भी अल्लाह को पसंद नहीं है। तो यहाँ क्या आया, अल्लाह को किसी के साथ शरीक नहीं बनाना है। और उसके बाद एक हकदारों का हक किस किस के साथ बहुत अच्छा सलूक, मुशफ़िक़ाना सलूक, बहुत ज्यादा अच्छा बर्ताव, नेक सलूक, अहसन सलूक किसके साथ करना है। पहले तो अल्लाह, पहले लिस्ट में पहला नाम आया माँ बाप का, नेक बर्ताव करना, अहसन सलूक करना। उसके बाद आया खराबतदारों का, दूसरे दर्जे में आया खराबतदार, जो सिबलिंग्स भी होती हैं, जो करीब वाले रिश्तेदार होती हैं उनका। उसके बाद थर्ड मरहले में आया यतीमों और मिस्कीनों के साथ हुस्न सलूक करना, बहुत अच्छा पेश आना उनके साथ। उसके बाद आया किसका, पड़ोसी। पड़ोसी अगर रिश्तेदार है, ये ऐसा रहा है, पड़ोसी अगर रिश्तेदार है तो उसका और ज्यादा हक हो गया। अगर पड़ोसी मुसलमान है तो भी हक हो गया, अगर पड़ोसी मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, तो भी उसके साथ अच्छा सलूक रखना है। पड़ोसी जो इमीडिएट पड़ोस में रहता है। अजनबी हमसाया, अजनबी हमसाया भी, जम्बी अजनबी हमसाया जो होता है, जो मालूम नहीं रहता, एक दो तीन घर छोड़कर जो होता है ना, इमीडिएट जो है वो हमें मालूम होता है, यहाँ बेंगलोर में नहीं मालूम होता, हमारे पास भी नहीं मालूम होता, आगे पीछे कौन है, आजू बाजू कौन है, यहाँ नहीं मालूम होता। लेकिन पहले हुआ करता था, आजू बाजू वालों का ख्याल रखते थे। और इतना तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि हमसाये को गोया परेशान हो जाते थे सहाबा कराम कि क्या मीरास में भी है क्या इनका हिस्सा। इतनी तलकीन किया करते थे कि हमसाये को अगर आप कोई अच्छी चीज ला रही हैं तो छुपा कर ले जाओ, अगर उनको देना है तो परवानी दिखा कर ले जा सकते हैं, वरना छुपा कर ले जाना, उनको दिखा कर ले गए तो उनको भी देना। पड़ोसी का उतना हक था। अच्छा पकाए तो देती, अब भी है वो चाल चलन, वो रिवाज अभी भी है।
तो ये पहलू के साथ ही आगे आ रहा है। तो ये रिश्तेदार भी हैं, अजनबी हमसाया भी हैं, जो थोड़ा दूरी पर रहती, इमीडिएट नहीं, थोड़ा दूरी पर। बाजू वाले का तो बहुत ज्यादा हक है, इवन गैर है तो भी उसका हक है। कोई ईजा नहीं देना, कोई सताना नहीं, उनको कोई तकलीफ नहीं होना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम में से वो नहीं है जो अपने, जो जिसका पड़ोसी उसके ईजा से महफूज नहीं रहता। पड़ोसी को ईजा नहीं देना, कोई तकलीफ उसको नहीं पहुंचाना। और मुसाफिरों से, इब्न सबील, और उन लौंडी गुलामों से जो तुम्हारे कब्जे में हो। एहसान का मामला रखने की अल्लाह तलकीन कर रहा है और कह रहा है अल्लाह के यकीन जानो तुम, ये बात का यकीन रखो कि अल्लाह किसी ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता जो अपने ही पिंदार में रहता है, फखर व गुरूर में रहता है, अपने ही खौल में रहता है, खुद को बहुत बड़ा समझता है। मुतकब्बिर, तकब्बुर अल्लाह पसंद नहीं करता। किबरियाई शान किसकी है? अल्लाह की है। और कोई तकब्बुर करता है तो अल्लाह कहता है कि ये मेरी चादर किबरियाई को खींच रहा है। अल्लाह की चादर है किबरियाई, जो है अल्लाह की शान है। और ये इंसान नहीं इख्तियार करना, इंसान का इख्तियार करना अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं, वो नहीं पसंद करता। साहिबी बिल जंब, इससे मुताल्लिक थोड़े मतलब दिए गए हैं, जिससे मुराद हम नशीन दोस्त भी है और ऐसा शख्स भी जिससे कहीं किसी वक्त आदमी का साथ हो जाता है, यानी किसी लाइन में खड़े हो गए या कहीं किसी मजलिस में चले गए तो भी हो सकता है, या ट्रेन में, हाँ ट्रेन में भी हो सकता है, बाजार में भी हो सकता है, आजू बाजू खड़े रहे, कोई मामला कर रही, कोई कारोबार कर रही, तो वो भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे मतलब आ रहे हैं इसमें। तो ये पूरा कॉम्पैक्ट है, ये सब कवर हो जा रहे इसमें। और कोई शख्स आपके साथ रास्ता चल रहा हो, आपके साथ चल रहा है, आपके साथ चल रहा है, कोई ट्रेन में या बस में या प्लेन में, कहीं भी, या किसी दुकान पर आप सौदा सल्फ खरीद रहे हो और वहां कोई दूसरा भी खरीद रहा हो, वो भी, अब उसके पास उसे छोड़ो मुझे दो जल्दी करना, उसका हक मारना, ये भी थोड़े आइन में बताए जा रहे हैं कि उसे भी देखना है, उसका भी ख्याल रखना। या आपके पास बैठा हुआ शख्स है, या सफर के दौरान में कोई शख्स आपका हम सफर हो, और ये आर्जी हमसायगी होती है ना, कितना वक्त सफर करते हैं, बहुत ज्यादा बोले तो बहुत ज्यादा दूरी पर गए तो भी एक रात का सफर होगा, ट्रेन में गए तो थोड़ा लंबा सफर होता है, बस में भी जो हमसाया होता है, और प्लेन में भी। तो इनका भी ख्याल रखना है, अपनी ही सहूलत का नहीं देखना, दूसरों के कास्ट पर अपनी सहूलत का नहीं देखना, ये आइन बताए जा रहे हैं। दूसरों का भी ख्याल रखना है। अब इसमें कोई जात बात का बात नहीं है, मुसलमान ही हो गैर मुस्लिम का भी, हमसाये की बात आ गई, जो साथ में है वो कोई भी हो उसका भी ख्याल रखना है, उसके भी अपने हुकूक है जिसकी पासदारी हम पर वाजिब है। तो ये आर्जी हमसायगी भी हो सकती है, जो थोड़ी देर के वास्ते हमारे साथ होता है, और मुहज्जिब और शरीफ इंसान पर एक हक आयद होता है इन सारे ये रिश्तों के तय, जो कभी कभी टेम्पोररी होता है, जो कभी कभी अगर हमसाया है तो हमेशा के वास्ते उन्हें रहता है। तो ये जो उसूल है उसका ख्याल रखना है, जिसका तकाजा ये है कि वो हतल इम्कान उसके साथ नेक बर्ताव करे और उसे तकलीफ देने से इज्तनाब करे, उसे तकलीफ नहीं होना। उसके बाद लास्ट में जो आया है, इंसान को तकब्बुर नहीं करना है, अल्लाह को तकब्बुर करने वाला और वो चाल, वैसा फखरिया चाल चलने वाला बिल्कुल पसंद नहीं। उसके साथ कंटिन्यू हो रहा है ये, निल्लज़ीना यबखलूना व यामुरूना अन्नास बिल बुख्ली व यक्तुमूना आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिहि व अतदना लिल काफिरीना अज़ाबम मुहीना। अब ये उन लोगों के मुताल्लिक़ है जो कंजूसी करती हैं, बुखल से काम लेती हैं। अल्लज़ीना इसमें मौसूला जमा मुज़क्कर सालिम का सीगा है, जो लोग यबखलूना, बखला यबखलू ये मुज़ारे का सीगा है, मुज़क्कर का जमा का सालिम का, बखल करने वाले जो बखल करते हैं, वो यामुरूना, और खुद ही नहीं करते दूसरों को भी उसकी तलकीन करती, हमारा यामुरू से यामुरूना,
हुक्म करना, हुक्म देना यानी तलकीन करना, सिखाना दूसरों को भी, बुखल सिखाती हैं दूसरों को भी, लोगों को। ये ज्यादातर आप गैर अखवान के साथ रहे तो बखील हो जाती, उनके पास बहुत बखालत है, उन्होंने दुनिया को बहुत तरजीह देती, दुनिया में जमा कर रखना, उनके सब कुछ तो दुनिया ही है, तो उनके साथ रहने वाला भी बखील हो जाता है। तो अल्लाह यहाँ कह रहा है कि बखुल से काम नहीं लेना है, और अल्लाह जो दिया है उसे छुपाना नहीं है। वो यक्तुमुना कतमा यक्तुमु, छुपाना। जैसा गौड़े करते ना, कितना भी हो उनके पास उनका वही अटायर होता है, अबा खबा उनकी वही होती है। उनकी अबा खबा से उनके ऊपर जो टवल पड़ा रहता है कंधे पर हमेशा रहता है, वो मल्टीपर्पज होता है। वो कभी नीचे भी बांधना, कभी सर पर भी बांधना, कभी उससे मुंह पोंछना, हाथ भी पोंछना, सब कुछ उसी से काम चलता है। तो ऐसा छपाना, अपना कितना ही हो, कितनी ही मिल्कियत हो, बड़े बड़े जागीर के मालिक होती हैं, बड़े बड़े खेतों के मालिक होती हैं, वो घरदार भी अच्छा ही होता है, लेकिन उनका अबा खबा, उनकी जो रहन सहन है, उनकी जो अटायर होती है वो वैसी ही होती है हमेशा। तो अल्लाह को ऐसा पसंद नहीं। एक वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दफा का वाकया है कि कोई सहाबी जो ज्यादा मालदार थे और हुजूर को उसका इल्म था, तो वो मामूली कपड़ों में, शायद ज्यादा खस्ता कपड़ों में थे, लिबास उनका वैसा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि आपके पास इससे अच्छे कपड़े हैं, आपके पास अच्छे कपड़े हैं? तो उन्होंने फौरन जवाब दिया, हाँ मेरे पास बहुत अच्छे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह ने अगर आपको दिया है तो उसका मज़ाहिरा भी होना, आपके कपड़ों से ऐसा नहीं मालूम होना, आपके रहन सहन से, आपके अटायर से ऐसा नहीं मालूम होना कि बहुत ही खस्ता हाली है, कम माएगी का शिकार है, कुछ भी नहीं है इसके पास, अल्लाह का फजल इसके ऊपर नहीं है। ये अल्लाह का फजल ही तो है जो अता करता है अल्लाह। माल दौलत, घर, रहन सहन के तरीके, ये जो भी है अल्लाह का अता करता है। अगर अल्लाह ने अच्छा दिया है तो अच्छा खाओ पियो, अच्छा पहनो, अच्छा रहो, अच्छे तरीके से रहो, दूसरों को भी दो। हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, और खुद क्या भी, अपने नफ्स का भी तकाजा जो है वो भी पूरा करो। अपना नफ्स भी चाहता है ना, अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छा रहें, ये भी पूरा करो। हुकूकुल्लाह भी पूरा करो, हुकूकुल इबाद भी पूरा करो। तो छुपाना नहीं है, अल्लाह जो दिया है उसको आगे आ रहा है कि जो रियाल नास, दिखावे के लिए जो दिखाता है, दिखावे के लिए नहीं, यहाँ वो मुराद नहीं है। बहुत खस्ता हाली नहीं रहना, जो अल्लाह दिया है उसका फजल नजर आना, लोगों पर नजर आना। और ये नहीं कि शान दिखाने के लिए, शान जताने के लिए, अपना ये बढ़ाने के लिए, रियाकारी के लिए जो करता है वो भी पसंद नहीं करता अल्लाह। आगे की आयत में उसका भी जिक्र है, वो यक्तुमुना मा आताहुमुल्लाह, और वो छुपाते हैं माँ, इसके ऊपर ये भी आई है, तशदीद भी आई है, जो छुपा जाती हैं, आताहुमुल्लाह जो उन्हें दिया है अल्लाह ने, मिन फजली ही, अपने फजल से ही, ज़मीर शान, अपने फजल से जो अल्लाह ने दिया है उसको छुपाना नहीं है। जो छुपाते उनको अल्लाह पसंद नहीं करता, बुखल करने वालों को भी पसंद नहीं करता। और उनके वास्ते क्या सजा है, वो आतदना, आतदा तैयार करना, हमने तैयार किया, हमने तैयार कर रखा है, इसके लिए, लिल काफिरीना, ये लोग काफिर हैं जो छुपाती, जो अल्लाह के फजल को छुपाती। छुपाना नहीं, कुफ्र का मतलब क्या है, कुफ्र का लफ्जी मतलब क्या है, इन, छुपाना, इनकार इनकार कर करना। हाँ राइट, इनकार करना, इनकार करना, छुपाना, अल्लाह की वहदानियत का इनकार करना, या अल्लाह की चीजों का, अल्लाह की दी हुई नेमतों का इनकार करना भी कुफरान नेमत कहलाता है। कुफरान नेमत क्या है, बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है, अल्लाह की नेमतों का कुफ्र करना, उसका शुक्र अदा नहीं करना। शुक्रान नेमत का अपोजिट कुफरान नेमत है। तो ये काफिर हैं जिनके लिए अजाबन मुहीना, अजाबन मुहीना, बहुत रुसवा को अजाब अल्लाह ने तैयार कर रखा है। ऐसे लोग भी अल्लाह को पसंद नहीं है जो कंजूसी करते हैं, बुखल से काम लेते हैं, और दूसरों को भी कंजूसी की हिदायत करती हैं। ये क्यों करती हैं दूसरों को कंजूसी की हिदायत, तुम खर्च करो अगर को बोलती ना, उसके वास्ते दूसरों को भी हिदायत करती और खुद भी नहीं खर्च करते। अगर इन्हें खर्च करे या दूसरे अगर खर्च करते रहे तो इन्हों भी करना पड़ता है, तो उस वास्ते दूसरों को भी वही तालीम दे देती, वही सिखा देती कि नहीं खर्च करना, जमा जमा कर रखना। ये शैतान की चाल है। ये शैतान लोगों को समझाता है कि अगर तुम खर्च कर दिए तो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी आल आयाल फक्र फाका का शिकार हो जाएंगे, तुम मत खर्चा करो, जमा जमा कर जोड़ जोड़ कर रखो,
تو یہ شیطان کی یہ ہے، یہ شیطان کی صفت کنجوسی. اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتی یہ لوگ. ایسے کافر لوگ، ایسے نعمتوں کا کفر کرنے والے، ان کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار رکھا ہے. اس کے متعلق زیادہ ہی آیا ہے لیکن بس کافی ہے سمجھ لینا اتنا. کوئی روایت رہی تو دیکھتی ہوں. حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یضنم النعمت. آگے ہے، بہت لمبی آیت ہے. اللہ جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو، یعنی اس کے کھانے پینے، رہنے سہنے، لباس اور مسکن بولتے ہیں اس کی رہائش، جہاں رہتا ہے، رہن سہن، گھر جس طریقے کا ہو، اور اس کی دعت و دہش یعنی رہن سہن کا طریقہ، ہر چیز سے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا اظہار ہوتا رہے. اللہ چاہتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا ہے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. دیکھیے، یہ تو دکھاؤ بول رہا ہے اللہ، لیکن وہ کس واسطے اللہ دیا ہے؟ اللہ کا فضل دکھانے کے لیے. یہ نہیں کہ میرا بہت بڑا ہے، بہت بڑا کارخانہ ہے، میری زندگی ایسی شاہانہ ہے، یہ دکھانے کے لیے نہیں. یہ دکھانا مقصود ہو گیا تو یہاں وعید آ گئی. والذین، اور جو لوگ ينفقون انفق خرچ کرنا، خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، ریا الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں میں اپنا روب جمانے کے لیے، تفاخرانہ شان دکھانے کے لیے، تو یہ کیسا ہے یہ؟ ولا یؤمنون، اور یہ لوگ نہیں ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، اور بالیوم الآخر، ولا بالیوم الآخر. ایک تو اللہ پر وحدانیت پر ایمان نہیں ہے ان کا، اور دوسرا یوم آخر پر، یعنی آخرت میں اللہ کے پاس جانا ہے، اس کے پاس سوال و جواب ہوں گے، اس کا جواب دینا ہے، اس پر ان کا یقین نہیں ہے. تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنا مال متا جو ہے داد و دہش لینے کے لیے، لوگوں میں روب داری کے لیے اور اپنی شان دکھانے کے لیے یہ دکھاوا کرتی. ایسا دکھاوا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا. قرینا بولے تو یہاں ساتھی کے مطلب میں ہے. قرین خیاس بولتے نہیں، قرین خیاس بولے تو کیا اردو میں یوز ہوتا ہے. قرین بولے تو بہت قریب کر کو، قرین خیاس بولے تو ہمارے خیاس کے قریب، یعنی ہمارے خیال کے قریب. خیاس کسے بولتی ہیں؟ خیال کا ہی ہم مانی ورڈ ہے. یہ اردو میں بہت وسیع مطلب ہے یہ چیزوں کے، ان باتوں کے، ان الفاظ کے. خیال خریز بولے تو خیاس کے قریب، تمہیں جو سمجھتی ہیں تم. جی انٹیمیٹ کرتے نا ایسا نہیں. ہاں انٹیمیٹ، ہاں قریبی. ہاں ہاں اب ہمیں قرین خیاس کا اس کو کئی کو یوز کرتی معلوم ہے. کوئی چیز ہم نا مکمل طور پر معلوم نہیں رہتی، ڈیفینیٹ معلوم نہیں رہتا، تو اسے کیا کرتی؟ قرین خیاس. یہ بات ہے یعنی ہمارے سوچ کے بہت قریب ہے، یعنی ہم ایسا سمجھتے، یقینی طور پر نہیں ہے، قرین خیاس ہے. تو یہ قرین اس مطلب میں آتا ہے. اب یہاں مطلب آیا ہے ساتھی کا. کون ہے؟ شیطان ساتھی. شیطان ان لوگوں کے ساتھی جو بخل کرتی ہیں، کنجوسی کرتی ہیں، وہ اوپر آ گیا. اب جو ہے دکھاوا کرنے کی بات ہے. دکھاوا کس سے کراتا ہے؟ شیطان کراتا ہے دکھاوا. لوگوں میں ان کی بہت زیادہ آؤ بھگت ہو، ان کی بہت زیادہ تعریف ہو، اس کے واسطے جو شیطان بہکاتا ہے ان کو. یہ شیطان کے ساتھی ہیں. اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. اور حقیقت میں کیا ہے؟ نہ اللہ پر یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخر پر. تو بات کیا ہے؟ شیطان جس کا ساتھی ہو جائے اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آ گئی، یعنی اس کا ساتھی بہت برا ہو گیا. ایسا ساتھی نہیں ہونا چاہیے تھا. شیطان اس کا ساتھی ہو گیا. اللہ کہہ رہا ہے قرینن، اس کے ساتھ، اس کے قریب کون ہے ساتھی؟ انہیں ہے، شیطان ہے. فساء قرینا، بہت برا ساتھی ہے یہ. اس کے ساتھ سے، اس کی صحبت سے اللہ بچائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے.
तो क्या बात साबित हुई? ऐसा भी बचाना, ऐसा भी रखना के हमारे ऊपर कोई अल्लाह का फजल है ये नजर ही ना आए, ये भी अल्लाह को पसंद नहीं। और दूसरा जो रिया अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए जो दिखाता है, दिखावा करता है, अपना माल मता दिखाता है, तो वो भी अल्लाह को नहीं पसंद है। तो ये मयाना रवि की बात है, मीडिएटरी पाथ, मॉडरेशन। वमाजा अलैहिम लौ आमनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी व अनफकू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह व कान अल्लाहु बिहिम अलीमा। ये कब यूज होता है ये माजा? थोड़ा याद कीजिए, उर्दू में क्या आता है ऐसा? क्या बिगड़ जाता उसका, क्या क्या मुसीबत आन पड़ती, हाँ? हम्म, क्या गंठा चले जाता बोलती नहीं उर्दू में, क्या लॉस होता उसका, क्या गंठा चले जाता, क्या लूज करता वो, आखिर क्या मुसीबत आन पड़ती उस पर, क्या बिगड़ जाता? अगर वो अल्लाह पर ईमान लाता और आखिरत पर ईमान लाता तो क्या चला जाता, फायदा ही फायदा तो होता ना, क्या बिगड़ता उसका? वो माजा, और क्या हो जाता, क्या मुसीबत आन पड़ती, अलैहिम उन पर, लो आमनु अगर वो ईमान लाते, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और यौम आखिरत पर, आखिरत में जाना है, अल्लाह पूछता है बास पुरसों की, इस पर अगर ईमान लाते तो इनको क्या मुश्किल हो जाती, क्या लॉस होता इनका, क्या बिगड़ता? वो अनफखू और अपने माल में से खर्च करते, मिम्मा उससे जो रज़क़हुमुल्लाह अल्लाह ने उन्हें दिया है, सब कुछ अल्लाह ही ने तो दिया है, हमारा क्या है? वल्लाहु वारिसु समावाति वल अर्द, आखिरकार अब हमारे पास है, हमारे बच्चों को ट्रांसफर होता है, आखिरकार जाता 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 किसे जाता है? आखिरकार अल्लाह ही को जाता है। वल्लाहु वारिसु समावाति वल अर्द, आसमान में, जमीन में, उसके दरमियान में जो कुछ है सब अल्लाह ही को लौटाना है। अब ये जो दिया है वो आरजी है, सब कुछ आरजी है। मरने के बाद इंसान के वास्ते तो वो खत्म, उसके बाद उनके बच्चों के पास जाता है, उसके बाद वो भी खत्म, आखिरकार जो है अल्लाह ही उसका वारिस है। जो अल्लाह ने दिया है उन्हें अल्लाह ही ने दिया है। अपनी तौर पे अगर वो कहता है, अगर कोई कहता है कि मैंने कमाया है, मेरी मेहनत से हुआ है, मैंने किया है, सब बेकार की बातें। अल्लाह का फजल ना हो तो कोई कुछ कर नहीं सकता। हमारे इख्तियार में क्या है, जाती कोई ओहदा ढूंढती, कोई काम ढूंढती, कोई ओहदा ढूंढती, अब मिलना देना उसे अता करना वो अल्लाह ही के फजल से है। और कोई कारखाना खोला, खोल तो दिया अपनी मेहनत से, अपनी मुश्किल बड़ी मुशक्कत से, अब उसमें मनफियत देना, नफा बख्श कारोबार अता करना, वो भी अल्लाह के फजल से होगा, वरना कुछ नहीं होता, फिर बंद करना पड़ता है। कई ऐसी चीजें हैं जो खुलती फिर बाद में बंद हो जाती, हमारे सामने ही है, बड़ी अच्छी जगह है वो, मुझे बहुत याद आता है, ये पढ़ी तो मुझे बहुत याद आता है। हमारे सामने एक मेन रोड है, हमारा तो सब रोड है, वो मेन रोड है, जहाँ एक, कब से पड़ा है पता है आपको? 19 में हुआ था नहीं, कोविड, कोविड से पहले कुछ ऐसा वैसा चला, उसके बाद जो उसकी तबाही आई अब तक वैसा ही पड़ा है। हालांकि वो मेन रोड में है, अच्छा है, लोकेशन भी अच्छा है, उसका रख रखाव भी अच्छा है, उसकी इमारत का ये भी अच्छा है, शानदार है, 3 फ्लोर है, और वो भी स्टेज बाय स्टेज लिया है, यानी एक आगे है, उसके बाद एक पीछे है, उसके बाद एक है, वहां पर बहुत सा उन्होंने वो क्या करते हैं, रूफ गार्डनिंग वगैरह वो भी करके है, सब कुछ है, लेकिन वीरान पड़ा है। कब से वीरान पड़ा है? 6-7 साल से। तो मुझे बहुत याद आता है, क्या मालियत का होगा, करोड़ों का होगा, कोई नहीं आता। कभी होटल आया, उसका पूरा वो एस्टेब्लिश किया, फिर वो नहीं चली, बंद किया, फिर दूसरा और कोई आया, उसने भी फिर ये उखाड़ा, फिर दूसरा लगाया, वो भी नहीं चली, वो बंद किया, अब तो कोई आता ही नहीं अब वहां पर। तो ये सारा सब कुछ क्या है? अल्लाह की मशीयत पर है, अल्लाह के फजल करम से छोटी दुकान भी चल जाए, छोटी चीज भी फतह पा जाए, छोटी चीज भी मनफियत का बाइस बन जाए, अगर अल्लाह का फजल करम ना हो वो तो बड़ी बड़ी चीजें वीरान पड़ जाती हैं, जैसा कि मेरे सामने है, मेरे नजरों के सामने है। वो तो अनफकू खर्च करते हैं, मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह जो अल्लाह ने दिया, वो कान अल्लाहु बिहिम अलीमा और अल्लाह जानता है जो जिसे दिया है, और है अल्लाह बिहिम उनको अलीमा खूब जानने वाला। अल्लाह कह रहा है कि आखिर इनको क्या हो गया है,
क्या इनका दिमाग का फतूर है? क्यों ये नहीं समझते कि अगर ये अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते और जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसमें से खर्च करते तो क्या इनका बिगड़ जाता? क्या तकलीफ होती इन्हें? इनकी ही आखिरत तो संवर जाती। आखिर ये ऐसा करते तो अल्लाह से उनकी नेकी का हाल छुपा ना रह जाता था। अगर ये ऐसा ईमान रखते तो छोटी छोटी नेकी भी अल्लाह कहाँ से भी हो, हवा में हो, पानी में हो, फजा में हो, जमीन पर हो, कहीं भी हो, अल्लाह निकाल लेता है और उसका भी अजर देता है। छोटी नेकी भी अल्लाह जाया नहीं करता। बड़ा कदर शनास है अल्लाह। शकूर का वर्ड आया है ना, शकूर इंसान भी हो सकता है, अल्लाह भी हो सकता है। शकूर अल्लाह के मतलब में क्या है? अल्लाह बड़ा कदरदान है। शकूर इंसान इंसान के मतलब में क्या है? शुक्रगुजार है। और अल्लाह के जुबान में अगर आता है तो बड़ा कदरदान है, कदर शनास है। हर चीज का, हर छोटी नेकी का भी, छोटी नेकी की भी अल्लाह कदर करता है, उसका भी अजर देता है। और किस क्या पता हमारा इखलास अगर ज्यादा है तो उसका ही अजर बहुत ज्यादा हो जाए, जो बड़ी नेकी के मुकाबले में भी ज्यादा हो जाए। सब इखलास पर है, दारो मदार तो इखलास पर है। इन्नल्लाह ला युज़्लिमु मिस्काल ज़र्रा वयन तकू हसनतन युज़ाइफुहा वयुति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा। अल्लाह किसी पर जरा बराबर भी जुल्म नहीं करता। इन्नल्लाह ला यज़लिमु, नहीं वो जुल्म करता। यज़लिमु सिंगुलर का मुजारे का सीगा है, ज़लमा यज़लिमु। मिस्काला ज़र्रतिन, छोटा जर्रे के बराबर, जर्रा आइटम है या छोटा जर्रा है, उसके बराबर भी अल्लाह जुल्म नहीं करता किसी पर। वो इन तकू हसनतई, अगर कोई नेकी है, छोटी सी भी नेकी है, इन तकू अगर वो हसना बोले तो कोई नेकी, युज़ाइफुहा बढ़ा देता है। यहाँ जमीर नेकी की तरफ है, मोहनस का सिगा है, बढ़ा देता है। छोटी नेकी को भी बड़ा अजर दे देता है अल्लाह, उसको कई गुना बढ़ा देता है। कितना आया है एक नेकी का बदला? कम से कम 10, और उसके आगे कितना भी हो सकता है, 70 गुना, 700 गुना, बेहिसाब बेशुमार कितना भी हो सकता है। छोटी नेकी का गुना वहां जाकर देखती, कई वाकयात हमारे सामने हैं, रिवायतों में कई वाकयात आते हैं कि वहां जाकर ओहद के पहाड़ का अजर देखती और पूछती अल्लाह ये किस किस नेकी का बदला है, मैंने कौन सी ऐसी नेकी कर दी है जो इतना बड़ा अजर है? तो अल्लाह कहता है कि वो फलां दुआ तेरी कबूल नहीं हुई थी, फलां चीज तूने कर दिया था, फलां वो छोटी सी, ये सारा काउंट करे, सब पर निगाह डाले, सब छोटी छोटी ही नेकी है। लेकिन बात क्या है, जो हमारी नीयत है, जो हमारी इखलास है, जो अल्लाह के वास्ते करती है, उसका बदला हमें मिल जाता है। अब एक औरत कहती है हम क्या कर रहे हैं, घर में हैं, वहां जाकर जिहाद में तो हम नहीं जाते। वो जो कई सहाबा उम्मे सलमा ने भी पूछा, हम जिहाद में नहीं जाते, हम कुछ नहीं करते, हमारा क्या, हमारा हिसाब क्या, हमारा तो सब आधा आधा है, मीरास में भी आधा है, और हमारी गवाही भी आधी है। 2 औरतों की गवाही, 1 मर्द की गवाही, ऐसा क्यों? हमें तो इतना अजर नहीं है ना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम घर की 4 दीवारी में ही रहकर जो अपने घर को संभालती हो, जो अपने बच्चों की परवरिश करती हो, जो अपने शौहर की हिफाजत करती हो, उसके पीछे उसके माल की, तुम्हारी इस्मत की जो हिफाजत करती हो, ये सारा अगर तुम अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह के वास्ते इखलास के साथ अगर तुम करो तो उससे ज्यादा अजर पाओगी। तो मालूम क्या हुआ, दूसरा कोई मकसद नहीं होना, अल्लाह की रजा के लिए आप जो भी करती, खाना पकाती, खिलाती, खुद भी खाती, तो ये कोई अजर का सवाब नहीं समझते। ये अजर का सवाब, अजर है, अजर का बाइस है अगर अल्लाह की रजा के लिए किए। अल्लाह ने ये आयत किया है ना, बच्चों की परवरिश भी जिम्मेदारी है, शौहर की भी खातिर करना वो भी जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारियां जो अल्लाह ने आयत की है, वो अगर अल्लाह ही की रजा के लिए उसके लिए किया जाए, दिल की तंगी ना हो, ये करना ना, ये मुसीबत आ गई ना, ये क्या मुसीबत आ गई, ये नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह के रजा के लिए खुश दिली के साथ, फयाजी के साथ, इखलास के साथ अगर किया जाए, हर छोटा काम, हर बड़ा काम अजर का बाइस है।
जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता अल्लाह। अगर कोई एक नेकी करे तो अल्लाह उसे बहुत ज्यादा कर दे, 10 गुना कर दे, 100 गुना कर दे, बेहिसाब बेशुमार कर दे, और फिर अपनी तरफ से बड़ा अजर अता करता है। मिल लदुनहु अजरन अजीमा, वो युक्ति और देता है, मिल लदुनहु, हु जमीर अल्लाह की तरफ, अपने तरफ से, अपने पास से, अजरन अजीमा, बहुत बड़ा अजर देता है अल्लाह। नेक्स्ट आयत क्या है? फकैफ इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाई शहीदा। ये आयत याद आ रही है? इसके मुताल्लिक क्या रिवायत है? हुजूर को शहादत देना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुजूर रोती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को कहे, मुझे कोई तिलावत करो, कोई आयत तिलावत करके सुनाओ, कुरान सुनाओ मुझे। तो वो सहाबी कहने लगे, आप पर तो आयत नाजिल होती हैं, आप पर कुरान नाजिल होता है, मैं ही सुनाऊं आपको, मेरी हैसियत, मेरा मुकाम है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहती, हाँ मुझे अच्छा लगता है दूसरों से सुनना, मुझे अच्छा लगता है, सुनाओ। तो उन्होंने ये आयत पढ़ी। ये आयत सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू जारी हो गए कि इसमें क्या कहा है। अल्लाह के सामने पहले तो अपनी उम्मत के वास्ते हर नबी गवाही देगा, हर नबी गवाही देगा, शुरू से नूह अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, सारे नबिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी कहा जा रहा है कि वो भी अपनी उम्मत के गवाह होंगे। प्रोसिक्यूशन उठने विटनेस अदालत में, अल्लाह की अदालत में प्रोसिक्यूशन विटनेस कौन होगा? नबी होगा। नबी कहेगा खड़ के वहां अल्लाह के सामने, सारे मजमुए के सामने, कि अल्लाह मैंने तेरे पहुंचाए हुए तालीमाते मैंने इन तक पहुंचा दिए है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा में भी ले लिया है, गवाही ले ली है। फिर ये अंगुष्ठ की ये उंगली जो है, कोसी है, इंडेक्स फिंगर, कलिमा की उंगली जो है, ये उठाकर आसमान की तरफ दिखाकर अल्लाह से, अल्लाह को भी कह दिया है कि अल्लाह ये सब कह रहे हैं, तू भी गवाह रहना, ये सब मान रहे हैं कि मैंने तेरे तालीमात उन तक पहुंचा दिया है, तू भी इस पर गवाह रहना। अब सारी जिम्मेदारी किस पर आयद हो गई? किस पर आ गई है जिम्मेदारी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरी हो गए, तो उम्मत पर, पूरी उम्मत पर आ गई है, सारी जिम्मेदारी उम्मत पर आ गई है। अब इनसे पूछ लें, मैंने तो पहुंचा दिया, अब ये दूसरों तक पहुंचाए कि नहीं, अब इनकी जिम्मेदारी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विटनेस दे दिए, प्रोसिक्यूशन विटनेस हो गया। अब उसके बाद जवाबदारी हमारी आती है, हमें भी जवाब देना पड़ता है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। फकैफा इज़ा जीना, फकैफा, फिर कैसा, क्या, कैफा बोले तो क्या, कैसा, क्यों कर, क्यों कर अन्ना में आता है, कैसा क्या, ईसा जब, जीना, जीना बोले तो हम लाएंगे, जीना हम लाएंगे, मिन से कुल्ली उम्मतिन, हर उम्मत से हम लाएंगे, भी शहीदिन, ये गवाह, हर उम्मत से, सब अनबिया कराम की उम्मत में ये गवाह कौन होंगे? पहले तो नबी होंगे, नबी गवाही दे देंगे, तो उसके बाद उसकी उम्मत की बारी आ जाएगी। अच्छा, उन्होंने तालीमात पहुंचा दी है, तो तुमने उसके उस तालीमात की अमल पैराई की, उसकी तामील की या नहीं, अब ये बात आएगी। ये गवाह लाएंगे हम, वो जीना, और लाएंगे हम बिका, आपको, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताबत है कि आपको लाएंगे, अला हाउलाई शहीदा, अला पर, इन सब पर, हाउलाई शहीदा, उनके ऊपर हम आपको गवाह बनाएंगे। कहा जा रहा है कि फिर सोचो उस वक्त क्या होगा, फकैफा, वो हाल, वो मंजर, वो जो रोजे महशर का मंजर होगा जहां अनबिया गवाही देंगे, सोचो कि वहां कैसा हाल होगा उस वक्त। वो ये क्या करेंगे जब हम हर एक उम्मत में से ये गवाह लाएंगे, और उन लोगों पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हम गवाह बनाएंगे, गवाह की हैसियत से खड़ा करेंगे। यानी हर दौर का पैगंबर अपने दौर के लोगों पर अल्लाह की अदालत में गवाही देगा।
کہ زندگی کا وہ سیدھا راستہ صراط مستقیم اور وہ جو طریقہ کار عبادت کا تھا اس کی تعلیم آپ نے جو مجھے دی تھی، یعنی اللہ نے جو پیغمبر کو دی تھی اسے پیغمبر نے ان لوگوں تک پہنچا دیا. یہ گواہی دے دیں گے، ہر نبی دے دے گا. پھر یہی شہادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے لوگوں پر دیں گے. اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت سے قیامت تک کا ہے. اب اس میں کیا آ گیا دیکھیے، یہ بہت بڑی بات ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ، غور کیجئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت سے قیامت تک ہے. کیسا یہ؟ کیا بات یہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، ہاں نبی اس کے بعد نہیں آئے نا کوئی بھی، ہاں. تو یہ دور کب تک اس چل لیے رہا ہے؟ قیامت تک چل رہا ہے. قیامت تک چلتا ہے. اب اس میں کون کرنا ہے کام؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے اوپر ذمہ داری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو قیامت تک رہے گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حالانکہ 73 فرقے ہو جائیں گے لیکن ایک فرقہ میری امت کا ایسا ہوگا جو ہمیشہ حق پر رہے گا. ایک فرقہ ضرور رہے گا. پوری امت اس کی شکار نہیں ہو جائے گی، ضلالت کی شکار نہیں ہو جائے گی. ایک فرقہ ضرور ہوگا جو صراط مستقیم پر قائم ہوگا اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا. تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، نیکوکار لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سب کو اس سے آگاہ کرائیں، اللہ کی تعلیمات سے سب کو آگاہ کرائیں. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ حضور سب کا پیریڈ تب کو ختم ہو گیا. نوح علیہ السلام کا اس وقت ختم ہو گیا، لوط علیہ السلام کا ختم ہو گیا، شعیب علیہ السلام کا، صالح کا، سب ختم ہو گیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیریڈ ایسا ہے کہ آپ کی بعثت سے لے کر روز قیامت تک برپا ہونے تک کا وقت ہے، جب تک امتیوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کرتے رہیں، ہمیشہ کرتے رہیں. اچھائی کی، نیکی کی ترغیب کرنا اور برائی سے روکنا ہر مومن کا فریضہ. اب اس میں کوئی مستثنا نہیں ہے. میرے سے نہیں ہو سکتا، یہ سسرالی رشتے ہیں یا کوئی اور رشتے ہیں جو حساس ہیں، بڑے سینسیٹیو رشتے ہیں، بولے تو دڑاڑ آ جاتی ہے، شقاق ہو جاتا ہے. کوئی بات نہیں چلے گی. ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا ہمیشہ یہ کرتے رہے، اس کا یہ چلتے رہنا، یہ سلسلہ چلتے رہنا. یہ اوپر ہمارے اوپر ذمہ داری آ گئی. اور ہمارے سے پوچھا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بری ہو جائیں گے. آپ سے پوچھا جائے گا، آپ پروسیکیوشن وٹنس دے دیں گے، آپ کی ذمہ داری ہو گئی. اب اس کے بعد ہر ایک پر آ جائے گا، ہر مسلمان پر اس کی ذمہ داری جواب دینا پڑے گا. کیا کیا؟ اتنے صلاحیتیں دی گئی تھی، اتنی قوت گویائی دی گئی تھی، اتنی سنوائی کی قوت تھی، اتنا پیسہ تھا، اتنا مال تھا، اتنی صحت تھی، اتنی تندرستی تھی. یہ سب تیرے پاس تھا، اللہ کا عطا کردہ، اللہ کی فضل سے جو بھی دیا تھا تیرے پاس تھا. تو اس کو بروئے کر کس کے لیے لایا؟ کس کام کے لیے؟ کاروبار چلانے کے لیے، دنیا چلانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، یا دین کی علم برداری کے لیے؟ میرا دین مغلوب پڑا تھا، تیرے سامنے لوگ کئی بدعملی کا شکار تھے، لیکن تو آرام سے تھا، تجھے تو کوئی فکر نہیں تھی. تیرے کار پر جو نہیں رہیں گی، تو اپنے میں مست تھا، اپنا کاروبار، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنا یہ سب کچھ اپنا. آزو بازو دیکھا نہیں کون کیا کر رہا ہے، اللہ کے دین کی کیا حالت ہے، وہ مغلوب ہے کہ غالب ہے، اس کو غالب کرنے کی کوئی فکر ہوئی تجھے؟ یہ ساری چیزیں تھی تیرے پاس اللہ کا عطا کردہ، تو نے کسی کو اس کام کے واسطے نہیں کیا. تو یہ پکڑ میں آ جائیں گے ہم. مواخذہ بڑا زبردست ہوگا. جس کو جو کچھ استعداد اللہ نے دیا ہے، کیلیبر، کیپیسٹی، ٹیلنٹ، مال، دولت، صحت، تندرستی، سب کچھ پکڑ میں آ جائیں گے. سب کچھ ہمیں بہت خوشی سے ہے، بہت اچھی صحت دیا ہے اللہ، بہت اچھا مال دولت ہے، اچھی اولاد ہے. اولاد کو بھی تیار کرنا ہے، اولاد کو بھی دنیا میں نہیں کھپانا ہے، خود بھی نہیں کھپنا ہے، اپنے مال دولت کو بھی اس راستے میں نہیں خرچہ کرنا ہے. رہنا ہے. اس سے پہلے آیت آ گئی، رہن سہن، کھانا پینا، تیرا پہننا اوڑھنا، سب کچھ پر اللہ کی فضیلت کا، اللہ کے فضل کا اظہار ہونا چاہیے. پھر امیڈیٹ آ گیا رعایا الناس سے بچنا چاہیے، لوگوں کو دکھانا نہیں چاہیے. اب آ گیا کیا؟
वो माल दौलत, वो तुम्हारे कैपेसिटी, वो सब कुछ तुम जवाब देना है वहां, उसके लिए तैयारी के वास्ते खर्च करो। क्या क्या करना है जाकर, दीनी मजाहिब में, दीनी उमूर में काम करना, दीनी मदरसों का अगर कोई कर रही तो उनको सपोर्ट का, हम नहीं कर सकते। अगर कोई कर रही, कोई इल्मी इदारे हैं, कोई तालीमी इदारे हैं जिसमें ये भी तालीम दी जा रही है, तो उसे सपोर्ट करना, पैटर्नेज करना। कितने ही हैं, रामनगर में भी एक इदारा है जो खस्ता हाली का शिकार है, फीस नहीं देते बच्चे, हमारे लोग फीस नहीं देते ना, मुसलमान फीस नहीं देते, पढ़ने पर पढ़ाने पर उनकी कोई अहमियत नहीं है, तालीम पर उनका जोर नहीं है। बाकी का सब करेंगे, चिल्ला छट्टी मेजबानी दावतें सब कुछ करेंगे, ये सब कुछ, ये जो लोअर तबका है ना, ये बहुत ज्यादा इसमें मुब्तला है। कोई जो तकरीब होती है वो मिस नहीं करते, दूर दराज का भी हो जाती, छोटे छोटे घर भी हो, जियाफत मेहमानी मेजबानी सब कुछ चलती रहती है। नहीं होता ये काम बोले तो क्या नहीं होता, अपने बच्चों को पढ़ाने का, अच्छे स्कूलों को भेजने का, उनकी फीस देने का, बच्चों के ऊपर खर्च करना तालीम के मामले में, ये नहीं होता हम लोगों से। यौमयज़ी, अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, यौमयज़ी यवद्दुल्लज़ीना कफरू वअसौ रसूला लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्द वला यक्तुमूनल्लाह हदीसा। उस वक्त वो सब लोग जिन्होंने रसूल की बात ना मानी होगी, अब जो नहीं मान रहे ना, वो वक्त क्या होता है इनका हाल, और उसकी नाफरमानी करते रहे हमेशा, वो तमन्ना करेंगे कि काश जमीन फट जाए और ये उसमें धंस जाए। सव्वा क्या बोलती, बराबर बराबर हो जाना, यानी जमीन फट जाए या अंदर चले जाए, फिर जमीन बराबर बराबर हो जाए। यानी वो जो तज़हीर तहकीक, वो जो रुसवाई है ना, ये जो पकड़ होगी अल्लाह की, सब लोगों के सामने होगा। अब हम छोटी छोटी बात लोगों से छुपाते ही क्या समझेंगे, हमारी इज्जत चली जाएगी लोगों के सामने। ये चंद महदूद लोग हैं जिनके सामने हम फिक्रमंद हो रहे हैं, वहां तो पूरी खिलकत होगी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से आखिर तक, सबके सामने रुसवाई। अल्लाह ने पिछली आयत में कहा, अल्लाह जिसे तूने दोजख में डाल दिया उसे तो तूने रुसवा ही कर दिया, अजाबम मुहीना है, रुसवाई वो बहुत खराब, रुसवा कुन अजाब है वो। तो यहाँ कहा जा रहा है कि यौमइज़िन, उस दिन, यवद्दु, यवद्दु, वद्दा यवद्दु, आरजू करना, चाहना, मना दोस्ती को भी बोलते हैं, वद्दत दोस्ती को भी बोलते हैं। अल्लज़ीना, कौन करेंगे, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, अल्लज़ीना कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, वो चाहेंगे, वो हसरत करेंगे, क्या करेंगे, वो असौर और नाफरमानी की, ये सारी उनकी सिफात हैं, जिन्होंने अल्लाह से, अल्लाह की आयतों का कुफ्र किया और जिन्होंने हुजूर रसूल की नाफरमानी की, तो वो चाहेंगे कि लो तुसव्वा, काश बराबर कर दी जाए, बिहिम बिहिमुल अर्दा, उनके ऊपर जमीन, यानी जमीन फट जाए, वो अंदर धस जाए, फिर जमीन बराबर हो जाए, नजर ही ना जाए, नजर ही किसी की ना पड़े, नसिया मनसिया हो जाए, ये चाहेंगे, ये हसरत करेंगे। वला यक्तुमूना, और ना छुपाएंगे, अल्लाह हदीसा, यानी कोई बात। उस वक्त वो सब लोग जिन्होंने रसूल की पासदारी, रसूल की बात नहीं मानी और नाफरमानी करते रहे, वो लोग तमन्ना करेंगे, हसरत करेंगे, काश जमीन फट जाए आज और ये जिल्लत से हम बच जाए, हम जमीन में धंस जाए और फिर जमीन में बराबर हो जाए। वो अपनी कोई बात अल्लाह से ना छुपा सकेंगे। अल्लाह कह रहा है, यक्तुमूना वला यक्तुमूना, वो ना छुपा सकेंगे, ना छुपाएंगे। एक तुमना बोले तो ना छुपाएंगे, वो छुपा सकते ही नहीं। अल्लाह दिलों का हाल जानता है, वल्लाहु माफी सुदूर, हुस्सिला माफी सुदूर, हासिल कर लिया जाएगा जो, हुस्सिला मफूल का सीगा है, नहीं, हाँ से मजहूल का सीगा है, मजहूल माजी का, हासिल मुजारे का, सॉरी, हासिल कर लिया जाएगा जो हमारे दिलों में है। सिर्फ ये नहीं कि हमारा रिकॉर्ड वहां पेश किया जाएगा, वो भी होगा, उस बहुत है चीजें। हमारे साथ एक लटकी हुई चीज है तायरा, और ये जो है हमारे राइट साइड लेफ्ट साइड है, और अल्लाह उसके ऊपर निगरान है। और उसके अलावा क्या है, हमारे सीनों में, हमारे दिलों में जो नीयतें चल रही है, वो भी अल्लाह बरामद कर लेगा, वो भी रहेगा सामने। तो इतना सब कुछ पकड़ है।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबु सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तालमू मा तक़ूलूना वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तग़तसिलू व इन कुंतुम मरदा औ अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गायिति औ लामस्तुमुन निसाअ फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम इन्नल्लाह काना अफुवन गफूरा। इसका लफ्जी तर्जुमा देख लेंगे, फिर आइंदा इसकी तफसीर करेंगे, ये भी थोड़ा तफसील तलब है। तो यहाँ चंद उसूल दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ऐ लोगों, यानी ईमान लाए हुए लोगों, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, हमें मोमिनीन से खिताब है, जब तुम नशे की हालत में हो। अब ये भी दर्जा बदर्जा कम हुआ। एक दर्जे में कहा कि शराब पिए तो मस्जिद को नहीं आना, शराब की हालत में मस्जिद को आना नहीं। फिर उसके बाद शराब की हालत में नमाजें ना पढ़ो। तुम क्या पढ़ रहे हो तुम्हें मालूम होना चाहिए। अब इस पर गौर करना है। हम जो पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, क्या हमें मालूम है कौन सा सूरा पढ़ रहे हैं, इसमें क्या तलकीन की जा रही है? एक्चुअली नमाज क्या है? अल्लाह से कलाम है। अल्लाह से हम बातें कर रहे हैं, खुफिया सरगोशी में बातें कर रहे हैं। हमारा ध्यान कहीं होता है, हमारी तवज्जो कहीं होती है, और हमारे दिलों में कोई और ख्याल गुजर रहा होता है, और ये बराबर चलती रहती है। एक ऑटोमेटिक एक्सरसाइज, मैकेनिकल टाइप से, प्रोटोटाइप टाइप से चलती रहती है। यहाँ मालूम हो रहा है कि तुम क्या कह रहे हो, उस पर तुम्हारा गौर होना चाहिए, वो मालूम होना चाहिए कि तुम क्या कह रहे हो। एक हजरत अली का वाकया भी आता है, वो आइंदा क्लास में हम जिक्र करेंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है, अगर तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब भी ना जाओ। नमाज उस वक्त पढ़नी चाहिए जब तुम जानो कि तुम क्या कह रहे हो। इस पर आइंदा तफसील करेंगे। और इसी तरह जनाबत की हालत में भी नमाज के करीब ना जाओ जब तक के गुस्ल ना कर लो। इल्ला ये के रास्ते से गुजरते हो, यानी सफर में हो, पानी नहीं मिल रहा है, और अगर कभी ऐसा हो कि तुम बीमार हो या सफर में हो, या तुम में से कोई शख्स रफ़े हाजत, गायद जो वर्ड आया है ना, नशीबी इलाके में जो जाती, पहले टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे, कॉमन टॉयलेट्स भी नहीं, कोई टॉयलेट्स भी नहीं, पब्लिक टॉयलेट्स भी नहीं, तो उन्होंने क्या करते थे, थोड़ा नशीबी इलाका, नशीबी बोले तो जरा डाउन एरिया होता है ना, अपर एरिया में नहीं, डाउन एरिया में गए तो दिखते नहीं बोल को जाकर वहां रफ़े हाजत जाते थे। अब यहाँ रफ़े हाजत की बात करने के बजाय नशीबी एरिया को जो जाकर आता है, यानी अपने ये काम के वास्ते। अब टॉयलेट 1 को जा रही, 2 को जा रही, ये सब नहीं बोलते ना, टॉयलेट जाकर आती या वॉशरूम जाकर आती, यानी मालूम हो जाता है बात क्या है बोल को। तो गायब जगह से, यानी नशीबी एरिया से जो रफ़े हाजत करके आए, या तुमने औरतों से लम्स किया हो, औला मस्तुमुन निसा, मस्तुम, मस करना, उर्दू में भी मसी है, टच करना, जो तुम औरतों से मस किए हो, और फिर पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से काम लो, और इससे अपने चेहरों और हाथों पर मसाह कर लो। अब ये मसाह करने का भी तरीका बहुत से लोगों को नहीं आता। पाक मिट्टी पर हाथ मारना, 2 हाथ मार दिए, अब उसे फूंकना, फूंक कर पहले तो मुंह पर लेना, वो जो पेशानी से थोड़ी तक जो हाथ चलाती, मुंह पर, पहले चेहरे पर, उसके बाद हाथ कितना करना है, पहुंचे तक करना है, बस कोहनी तक नहीं। कोहनी तक ये वजू में आ रहा है, मुराफिक जो आ रहा है ना, वो कोहनियों के लिए आ रहा है, ये कोहनी तक नहीं है, पहुंचे तक ही है, बस इतना ही कर लिए तो वजू हो गया, तयम्मुम हो गया। तयम्मुम का मतलब ही है, मानी इरादा करना, यानी पाकी का इरादा करना, बस इतना ही करना है, और ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत से लोगों को नहीं आता और उसके वास्ते खामोश हो जाते हैं, पानी नहीं मिला, तयम्मुम मुझे आता नहीं, तो नमाज से खुलासी, बस खत्म। अगर से मट्ठी नहीं मिली तो ये तीन नहीं मिला तो जो कार के ऊपर जो धूल आपको पड़े रहती है वो भी आपा हाँ, वो भी आती है माँ। के ऊपर भी कर सकती है, और चूने की हाँ, दीवार रहना, चूने की अब दीवार पर हमारे भी कर घर में सकती है है। ना वैसी दीवार नहीं रहना। हाँ, तुम्हारे कड़पे में बहुत होती है, हाँ कड़पे वालों को अच्छा है, क्योंकि वहाँ चूना भी होता है ना, ऊपरी हिस्से में चूना, ये ऊपरी हिस्सा आ रहा है, इसकी तफसील में बयान करती हूँ, ये तयम्मुम की तफसील में बयान करती हूँ आइंदा क्लास में। क्या क्या आता है, चूना आता है, वो तुम्हारे वो सुरमा भी आ जाता है उसमें, अब सुरमे तुम्हारे को मुंह पर नहीं फेरना। जो कार के ऊपर धूल पड़े रहती है वो भी उसको भी कर सकती हूँ।
हाँ, सईदन में क्या क्या आता है बोल को मैं आइंदा क्लास में तफसील से बयान करती हूँ। ये जरूरी है ये हाँ बातें, क्योंकि बहुत से उन लोगों को इसमें शुकूक व शुबहत का शिकार है इसमें। एक्चुअली शमसी अब बीमार रहती हैं, देखो उनके वास्ते स्पेशली डिजाइन कर डाली, एक स्क्वायर बना को रहती है, उसके अंदर पूरा मिट्टी भर को रहती है, अच्छा। ऊपर से कपड़ा स्टिच होको रहता है, तो वो हाथ मारे तो डस्ट आती है। अच्छा अच्छा, तो ऐसा वो भी, वाला कपड़ा होता होगा नहीं? हाँ हाँ, बीमार रहती है ना, उनको उन्होंने यूज करती हैं वो। हाँ, बहुत से आदमियां क्या करती, ईंट भी रख लेती, अपने करीब ईंट रख हाँ, लेती, अच्छा वो भी अच्छा, जायज है, हाँ, वो भी जायज है। मैं ये एक देखी थी, हाँ, एक मिल ईंट रहा वाला है वो। तो मुझे मालूम है, वो आपा आदमी आपा बोले थे 2 हाथ में मट्टी पे मार कर दे, हाथ को ऐसा हमें झटक लेना रहता, हाँ हाँ, फूकना ना, हाथ को फूकना, फूक नहीं, 2 हथेली को 2 हमें ऐसा ऐसा थाली वो भी कैसा कर करते सकते, हैं, तो फूक भी वो भी सकते कर हैं। सकते, हाँ ठीक है, वो भी कर, क्योंकि मिट्टी लगी हुई मुंह पर नहीं आ जाना उसको, हाँ हाँ हाँ, हाथ तो ना ये हमें हाथ झटक लेना रहता, 2 हाथ को 2 हाँ मिलाकर ऐसा ऐसा कर लेना रहता, हाँ मारना ठीक रहता। है। उसके बाद चेहरे पर फेर लेना हाथ, उसके हाँ बाद हाथ, पहुंचे तक, बस पहुंचे तक 2 हाथ, राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट, ऐसा जो करते ना हमें वो कर लेना, बस इसी को तयम्मुम कहते हैं। इसके वास्ते कुछ भी और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तयम्मुम का मतलब ये है इरादा करना, पाकी की नियत से जो करनी। अब इसमें कितनी चीजें आ गई हैं, देखो हर चीज की पाकी हो गई, इवन जनाबत के गुस्ल की भी पाकी हो गई, अगर पानी नहीं मिल रहा है तो अब इसमें क्या बात की एहतमाम किया जा रहा है, ये कि नमाज मिस नहीं करना है, किसी हालत में मिस नहीं करना है। एक सहाबी का वाकया होता है, वो जुनबी हो गए, वो औरत से निसा, औरत से खिलाफत कर बैठे, तो अब उन्होंने क्या करे, तब मालूम नहीं था, तो उन्होंने क्या करे, मिट्टी पर लौट रहे थे, मिट्टी पर, ये तो मालूम था कि मिट्टी साफ करती है, मिट्टी पर लौट रहे थे पढ़कर। बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, ऐसा हुआ मामला, मुझे गुस्ल की हाजत थी, मैंने ऐसा किया और नमाज पढ़ लिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें ऐसा लौटने की जरूरत नहीं थी, बस इतना ही करना था कि हाथ मारना था, फूकना था, और चेहरे पर और पहुंचे तक की वो हाथ मलना था, हाथ मसला एक करना। दूसरे में उतरना था, बस इतना ही था। तो इससे पता चलता है कि ये भी जायज है। हाँ, बेशक अल्लाह नरमी से काम लेने वाला है और बख्शिश फरमाने वाला है। इंशाअल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। दुआ में याद रखो आपा। जरूर माँ, अल्लाह सबको नेक हिदायत दे, नेक तौफीक दे, अच्छी सेहत सेहत के वास्ते तंदुरुस्ती भी, अता फरमाए, अच्छी हमें इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी सालेहा इबादतों भवन के को वास्ते अता दुआ करो। फरमाए। आपकी क्या मुरादें हैं अल्लाह बरलाए, कोई तकलीफ है तो अल्लाह उसकी रफा करे, जो हाजत है अल्लाह उसका रफा या राफिल हाजत है, अल्लाह हाजत पूरी करता है। तुम्हारी हाजतों को बरलाए, तुम्हारी तकलीफों को दूर फरमाए, सबकी तकलीफों को दूर फरमाए, सबकी हाजतों को बरलाए, अल्लाह सबको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे, सबको नेकूकार बनाए, अल्लाह ईमान की दौलत से नवाजे, हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, सारी दुनिया के मुसलमानों की जान माल की इज्जत और आबरू की, सेहत और ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमें हर में हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह की आमीन सुम्मा आमीन आमीन या रब्बल आमीन आलमीन। आमीन।